स्मॉल कैप का एक नया एनएफओ आया है। इंडेक्स फंड है और ईटीएफ दोनों साथ में आया है और ये लेके आई है जो एएमसी, उसका नाम है डीएसपी म्यूचुअल फंड। डीएसपी म्यूचुअल फंड की तरफ से ये एनएफओ आया है जो इंडेक्स फंड और ईटीएफ दोनों एक साथ लॉन्च कर रही है। ठीक है, तो इस फंड का नाम है, जो स्मॉल कैप के ऊपर पूरा बेस है, डीएसपी निफ्टी स्मॉल कैप 250 फंड। ठीक है, जो 250 इंडेक्स है उसके ऊपर ये पूरा फंड बेस रहेगा। आप ईटीएफ लेते हैं या आप म्यूचुअल फंड के अंदर इंडेक्स फंड लेते हैं, दोनों कंडीशन में ये ईटीएफ को फॉलो करेगा। जो ईटीएफ है स्मॉल कैप का, जो 250 का ईटीएफ है, ये फंड उसको फॉलो करेगा। अब ये 250 स्मॉल कैप फंड का जो ईटीएफ है, जैसे कि आपको पता होगा मार्केट में जो लार्ज कैप होते हैं ऊपर की 100 कंपनी, 1 से लेके 100 कंपनी जो होते हैं उसे हम लार्ज कैप कहते हैं। ठीक है, तो 100 कंपनी आपने निकाल दिया, 101 से लेके 250, मतलब ये जो 150 कंपनी है उसे हम मिड कैप कहते हैं। और उसके बाद जो कंपनियां हैं 250 से लेके 500 तक, तो ये जो 150 कंपनियां इसे हम स्मॉल कैप इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, जो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 250 है, ये जो इंडेक्स है सेम टू सेम ये फंड उसे कॉपी करेगा। इसका ईटीएफ भी आ रहा है और ये आ गया है। आज 24 तारीख को, ये 21 नवंबर को लॉन्च हुआ है, चालू हो गया और ये 8 दिसंबर तक ये चलेगा एनएफओ। तो टोटली इसके कॉपी पेस्ट ही होगा इसके अंदर, इंडेक्स फंड और ईटीएफ दोनों का। फंड ऑब्जेक्टिव की बात कर लेते हैं तो स्मॉल कैप है तो स्मॉल कैप का फंड ऑब्जेक्टिव है आपके पोर्टफोलियो के अंदर अल्फा जनरेट करना, वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर। अगर 5 से 7 साल का नजरिया हो तो ये फंड आपको अच्छे से अच्छा रिटर्न देगा, लार्ज कैप और स्मॉल कैप से बेटर रिटर्न देगा। क्योंकि स्मॉल कैप वॉलेटाइल होते हैं, उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, लेकिन इनके अंदर रिटर्न भी वो हिसाब से कंपेयर में ज्यादा होते हैं। फंड की बात कर लेते हैं तो ओपन एंडेड स्कीम है। ओपन एंडेड स्कीम वो स्कीम होते हैं जिसके अंदर आप कभी भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। इसके अंदर कोई भी लॉकिंग पीरियड नहीं होता है। सपोज करिए आपके पास 1 लाख रुपया है और आप इन्वेस्ट करते हैं और आप 2 महीने के बाद सोचते हैं कि मुझे इसमें से पूरा का पूरा 1 लाख रुपया इन्वेस्ट निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं। या आपको 5-10 हजार निकालना है तो आप निकाल सकते हैं, या आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। तो इन्हें ओपन एंडेड स्कीम बोलते हैं कि आप कभी भी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। प्लान और ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो प्लान यहाँ पे 2 प्लान रहेगा, डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान आप कंपनी की वेबसाइट से ले सकते हैं, रेगुलर प्लान आप किसी एडवाइजर के थ्रू या फिर बैंक के थ्रू या फिर आप एमसी के साइट पर से भी जाके ले सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। ग्रोथ ऑप्शन मिलेंगे, दूसरा डिविडेंड ऑप्शन मिलेगा और तीसरा डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। बेंचमार्क की बात कर लेते हैं तो बेंचमार्क यहाँ पे निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो इंडेक्स है वो यहाँ पे बेंचमार्क रहेगा। एग्जिट लोड यहाँ पे नील है, किसी भी तरह का एग्जिट लोड यहाँ पे नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट में अगर आप लमसम में जाते हैं तो 100 रुपये आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी की बात करें तो आप एसआईपी भी 100 रुपये से कर सकते हैं। लेकिन ईटीएफ के अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो मिनिमम 5000 है और वहाँ पर एसआईपी तो होता ही नहीं है। डायरेक्ट जो स्टॉक में हो एसआईपी होता है उस तरह से आप एसआईपी कर सकते हैं, लेकिन इंडेक्स फंड में जनरली डायरेक्ट एसआईपी नहीं होता है। तो वहाँ पे मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 5000 का है। ठीक है, एनएवी की बात कर लेते हैं तो म्यूचुअल फंड के अंदर जो इंडेक्स फंड है उसका एनएवी 10 रुपये रहेगा। अब ईटीएफ का एनएवी देखना रहेगा। ईटीएफ का एनएवी जनरली डिक्लोज बाद में होता है, कभी 10 रुपये के भाव पे भी मिलता है, कभी 20 रुपये, कभी 50 रुपये, 100 रुपये। जनरली 10 से 100 रुपये के बीच में इनका एनएवी होता है जो ईटीएफ होते हैं। ठीक है, फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 फंड मैनेजर है, अनिल गेनानी जिनका 27 साल का एक्सपीरियंस है, दूसरा है दीपेश शाह, इनका भी 23 साल का एक्सपीरियंस है। देखिए, जो इंडेक्स फंड होते हैं या ईटीएफ होते हैं इनके अंदर ज्यादा फंड मैनेजर का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ फंड को कॉपी पेस्ट ही करते हैं। ठीक है, तो इनका ज्यादा रोल नहीं होता है कि वो जो इंडेक्स चल रहा है उसको ही सीधा का सीधा कॉपी कर लेते हैं। और ईटीएफ का तो बनावट ही अलग होता है, एक ही बार 500 करोड़ या 1000 करोड़ का ईटीएफ आता है, वो एक बार परचेस करते हैं वही चलता रहता है। तो वो हो गया। अब मैं इसके अंदर ओपन कब होगा तो 21 नवंबर को ऑलरेडी ओपन हो गया है और 8 दिसंबर को ये क्लोज हो जाएगा फंड, ईटीएफ और ये इंडेक्स फंड दोनों। मेरी ओपिनियन है कि हाँ, देखिए लास्ट 1 या 1.5 साल से स्मॉल कैप, लार्ज कैप या मिड कैप कोई भी मार्केट चला नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आने वाले 5 से 7 साल में आपके पोर्टफोलियो के अंदर अगर स्मॉल कैप नहीं है, तो अगर ऑलरेडी है तो फिर इस फंड को लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपके पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप नहीं है
तो आप अपने एडवाइजर से बात करिए। लॉन्ग टर्म के लिए डीएसपी के बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसने अच्छे से अच्छा रिटर्न दिया है, तो ये फंड भी वैसा ही निकलने की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि डीएसपी एक एज अ म्यूचुअल फंड हाउस बहुत अच्छा है। पिछले सालों इनका जो टाइप था डीएसपी ब्लैक रॉक, जो अभी जियो के साथ ब्लैक रॉक आया है, फिर जियो डीएसपी के साथ उन्होंने छोड़ दिया था, डीएसपी को वापस चले गए थे, अभी जियो के साथ वो टाइप करके आए हैं। तो फंड ओपिनियन की बात करूँ तो यहाँ पे वही है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके एडवाइजर से बात करिए, अगर है कोई ऑलरेडी फंड तो चलेगा, आपको इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, किसी और एनएफओ में अगले एनएफओ में चर्चा करेंगे। थैंक यू।